नमस्कार मित्रों, मैं हूं दर्शन पुरोहित और आज मैं आप लोगों के सामने महाराणा प्रताप का एक जीवन प्रसंग लेकर आ रहा हूं। दोस्तों, बात उन दिनों की है जब महाराणा प्रताप बहुत ही छोटे थे, बाल्यावस्था में थे। महाराणा प्रताप, उनके भाई शक्ति सिंह जी और उन दोनों के गुरु, धर्मगुरु उनके राज्य के और उन दोनों के भी गुरु, एक ब्राह्मण, वे तीनों शिकार खेलने के लिए जंगल में निकले और जंगल में जा रहे थे तो दोनों भाइयों ने एक साथ एक शेर को देखा। तो महाराणा प्रताप ने और शक्ति सिंह जी ने अपना अपना भाला शेर को फेंका। एक सेकंड पहले महाराणा प्रताप का भाला शेर को लगा और उसके दूसरे इस पल शक्ति सिंह जी का भाला शेर को लगा। ऐसे दोनों भाइयों को तो ऐसे पता चल ही गया था कि महाराणा प्रताप का भाला पहले लगा था, मगर शक्ति सिंह जी थोड़े अहंकारी थे। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा भाला पहले लगा है। महाराणा प्रताप ने कहा कि भाई, तुम बहुत ही अच्छे शूरवीर हो, बहुत ही अच्छे तीरंदाज हो, मगर मेरा भाला पहले लगा है। दोनों भाइयों में तू मैं हो गई। और दोस्तों, दोनों ऐसे तो सगे ही भाई थे, मगर हम ऐसे समाज में भी देखते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग बोलते हैं कि अगर हमें अच्छे काम करने हो तो हमारे कुल की परंपरा अच्छी होनी चाहिए, अगर हमारा धर्म अच्छा है, अगर हमारी जात अच्छी है तो ही हम अच्छे काम कर सकते हैं, अगर हमारे माँ बाप ने हमें अच्छे संस्कार दिए हैं तो ही हम अच्छे काम कर सकते हैं। मैं इस बात को सहमत नहीं करता दोस्तों, क्योंकि हम बहुत ही देखते हैं ना, प्रैक्टिकली अगर हम देखने जाए तो समाज में हम देखते ही हैं कि एक ही माँ बाप के दोनों सगे भाई होते हैं तो एक बहुत ही अच्छा होता है, दूसरा बहुत ही खराब स्वभाव का होता है, क्योंकि ये तो अपने अपने स्वभाव पे डिपेंड करता है। कोई लाख समझाना चाहे, अगर हम ही नहीं सुधरना चाहते तो कोई कुछ नहीं कर सकता। वो पुराना सवैया है हमारा कि उतरे न अनामत चीत महावत जेगज शीश चिड़ो बदलाय न बुट्ट बिलोरी तडो जन जन्म तताज जड़ो ई जड़ो मरडाई नहीं मिटका घटको कुंभकारज घाट घेड़ो ई घेड़ो दिल शोध जुओ दल पत्त कहे जिस जाति स्वभाव पेड़ो ई पेड़ो उतरे न अनामत चीत महावत जेगज शीश चिड़ो ई चिड़ो। इसीलिए अपना अपना स्वभाव बनाना तो खुद के हाथ में होता है, उसमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता, उसमें कोई भी कुल, कोई भी परंपरा, कोई भी संस्कार नहीं आते। वैसे ही यहाँ पे महाराणा प्रताप का स्वभाव थोड़ा ऐसा था कि अगर हम गलत हैं तो कोई भी तुच्छ मनुष्य हमको तीर जैसे तीक्ष्ण और हलाहल विष जैसे कड़वे, जहर जैसे कड़वे शब्द बोलकर भी जाए तो हमें उनको कुछ नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हम गलत हैं। और दूसरी तरफ अगर हम सही है तो भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम ही हमारे सामने क्यों ना आ जाए, हमें पीछे नहीं हटना चाहिए क्योंकि हम सही है। और दूसरी तरफ शक्ति सिंह जी की सोच ऐसी थी कि कुछ भी हो जाए, मैं तो हमेशा सही हूँ, मैं कभी गलत हो ही नहीं सकता। जो विचारधारा एकदम गलत थी। दोनों भाइयों में इतना ही फर्क था। तो दोनों भाइयों में तू मैं हो गई। उनके जो गुरुदेव थे उन्होंने भी समझाया कि महाराणा प्रताप का भाला पहले लगा है, मगर शक्ति सिंह जी किसी की सुनने वालों में से नहीं थे। वो दोनों भाइयों में तू मैं हो गई और बात तलवार तक आ गई। दोनों भाइयों ने तलवार खींच ली और एक दूसरे पर वार करने लगे। और महाराणा प्रताप बचाव करते थे जब शक्ति सिंह जी मारते थे, और जब महाराणा प्रताप मारते थे तो शक्ति सिंह जी बचाव करते थे। दोनों ही भाई इतने पराक्रमी, दोनों ही भाई इतने शूरवीर। उनके गुरु जी ने यह देख लिया और उन्होंने मन ही मन सोचा कि अगर ये दोनों भाई का झगड़ा नहीं रोका तो ये दोनों भाई इतने पराक्रमी है कि दोनों एक दूसरे को मार डालेंगे और राजपूत समाज के दोनों दीपक बुझ जाएंगे, दोनों नन्हे नन्हे फूल मुरझा जाएंगे। और ये मैं जीते जी देख लूँ और जीते जी ये होने दूँ ये घटना, तो मैं अपने आप को ब्राह्मण नहीं कह सकता, तो लानत है मुझे अपने ब्राह्मण होने पर। तो उन्होंने एक युक्ति सुझाई। दोस्तों, उनके गुरुदेव के पास, ब्राह्मण के पास, भूदेव के पास एक तलवार थी। तो तलवार खींची और जोर से अपने पेट में डाल दी, अपने पेट में घुसा दी और दोनों भाइयों के बीच में गिरकर मर गए दोस्तों। और दोनों भाइयों का युद्ध समाप्त हो गया। उस दिन अगर उनके गुरुदेव, वो भूदेव ने, अपने ब्राह्मण ने कभी वो बलिदान नहीं दिया होता, अपने प्राणों का बलिदान नहीं दिया होता, अपने प्राणों को त्याग नहीं दिया होता, तो उस दिन हमें हमारा राणा प्रताप नहीं मिलता दोस्तों। और राणा प्रताप उसी दिन मर चुका होता शक्ति जी के साथ। वो दोनों भाइयों की जान बचाई थी वो भूदेव ने। और ये बहुत इतिहास में चर्चा नहीं की गई है, इतिहासकार इसके बारे में बहुत बोलते नहीं हैं। महान साहित्यकार, महान कलाकार वो भी इसके बारे में, इस विषय पे बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं। इसीलिए
मुझे आज यह बोलना पड़ा। दोस्तों, मुझे आशा है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। और बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जितनी ब्राह्मण और क्षत्रियों में एकता है, वैसे ही सभी ज्ञातियों में एकता हो, सभी धर्मों में एकता हो, सभी देशों में एकता हो और सभी देश मिलजुल कर एक परिवार की जैसे रहे। वसुधैव कुटुंबकम, विश्व एक कुटुंब है, एक परिवार है और सभी मिलजुल कर रहे, ऐसी भगवान से प्रार्थना। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये इतिहास को बहुत से लोगों को पता चले। और कमेंट में लिखिए कि आपको कैसा लगा, और मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो के लिए। और ऐसी सत्य घटना, शूरवीरता की, दातारी की, प्यार की, दुश्मनी की, कैसी भी घटना आपके एरिया में घटी हो, आपके राज्य में, आपके शहर में, आपके गांव में, आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहते हो, तो प्लीज़ मुझे सेंड कीजिए ईमेल आईडी द्वारा। मैंने अपना ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो दोस्तों, धन्यवाद। अस्तु आभार।